जी, सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त इमरान खान के बेटों के हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। इमरान खान के बेटे कब पहुंचेंगे, कैसा इस्तकबाल करेंगे, कितने के लोग होंगे, आप लोगों ने क्या इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं? नहीं, देखिए, हम चाहते हैं कि वो आएँ, हम समझते हैं उनका हक है आना, अपने वालिद के लिए आना, इस मुल्क में सस्ताइत के माहौल में जद्दोजहद करना। लेकिन इस वक्त अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या कोई तारीख़ तय है, तो ऐसा नहीं है। जब कोई तारीख़ तय होगी आपको इल्म हो जाएगा और तैयारियां आपके सामने आ जाएंगी। इस वक्त कोई तारीख़ तय नहीं है, लेकिन उसूली तौर पे पार्टी समझती है या ख़ानदान समझता है कि उनको आना चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि क्या इस्तकबाल वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका करेगी या फिर उनका इस्तकबाल के बगैर उनको ऐसी जगह पर रखा जाएगा? तो कुछ नहीं कह सकता ना उस वक्त क्या होगा, किस हालात में उनको आने दिया जाएगा। लेकिन जो भी सूरत हाल होगी हम उसके मुताबिक अमल करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उनको भरपूर यहाँ पर हम तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें और उनके साथ चलें, उनको इस्तकबाल दें। सर ये बताइएगा, आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर के अंदर और उस पर आली हमजा साहिबा को आप लोगों ने नहीं बुलाया। पंजाब को आपने जो है वो मोबिलाइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन पंजाब का जो बड़े अहदेदार थी उनको ही नहीं बुलाया गया। गलत सारा बयानी है जी, वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिस पे किसी को बुलाना मकसूद था। अली अमीन साहब आए थे बतौर वज़ीर आला के पंजाब। जाने से पहले उन्होंने कुछ मिनट सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने का इरादा किया। सहाफ़ी हज़रात वहाँ खड़े थे, हमें पता चला, मुझे पता चला, तो मैं वहाँ चला गया इज़हार यकजहती के लिए कि अच्छा नहीं लगता कि एक वज़ीर आला आया हो लाहौर और उसके साथ कोई बैठे ना, वो अकेला बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हम 3 लोग वहाँ थे, जिस किसी ने आना था आ जाता। किसी को ना कोई दावतनामा दिया गया, ना कोई ऐसी बाकायदा कोई तकरीब थी पार्टी की सतह पे कि जिसके लिए दावतनामे इशू होते। तो बिल्कुल ये पूरा बयानिया ही लग़्व है कि दावतनामा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने अब किसी को दावतनामा दिया है मेरे साथ खड़े होने के लिए? जिसने खड़ा होने आके खड़ा हो जाए। ये पूरी बात दावतनामे वाली बिल्कुल लग़्व थी और इसको मैं पहले भी रद्द कर चुका हूँ, अब भी रद्द करता हूँ। ये पूरा मामला जो है ये एक बेवकूफ़ी की वजह से उठा है, पता नहीं किसकी बेवकूफ़ी है, लेकिन ना दावत देना ज़रूरी था, ना किसी का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी था। अगर कोई आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बुराई नहीं। अच्छा, कोर कमेटी की जो बातें हैं वो बाहर आती हैं। अभी आपने देखा है कि जो अली हमजा और शेख वकास गलत हुआ ना, तो कलामी देखने में नजर आ रही है जी बिल्कुल। और यह बात नहीं बाहर आनी चाहिए थी ना, क्यों ये बात बाहर आई? और शेख वकास ने बिल्कुल वजाहत कर दी है कि ये बात कैसे बाहर आई। सर ये बताइएगा, ये पहले जो है खान साहब कहते हैं 5 अगस्त को पीक पे 5 अगस्त ही है जी। देखें, अली अमीन साहब ने क्या सर ये अली अमीन साहब ने बात की है, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से पार्टी में ना कोई मुशावरत हुई है, ना कोई फैसला हुआ है। जो इमरान खान साहब ने कहा है वही आखिरी बात है। सर ये भी बताइएगा, एक दफ़ा पहले भी अली मीन गंडापुर साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया था जब संजानी के अंदर आपने पहला जलसा किया, तो उसमें भी यही कुछ बातें हुई थी। आज फिर वही बातें हैं कि अगर मैं ना करवा सका तो मैं छोड़ दूंगा। तो सर देखिए, मैं उनके लिए तो जवाबदेह नहीं हूँ ना, ये उनकी गुफ्तगू है, उनका गुफ्तगू का अंदाज है। तो मुझसे इस बारे में आप क्या सवाल कर रही है? सवाल तो आप उनसे कीजिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, केपी में जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि इस वक्त हुकूमती तब्दीली जो है वहाँ पे लाई जाए। तो क्या वजह है? 1 महीना पहले आप लोगों के साथ बहुत सी डिशेस खाई गई, हलवे खाए गए, सारा कुछ किया गया। समझते कि हमारी राह और मौलाना फजलुर रहमान या JUI की राह तो मुश्तरक है। वो अपना फैसला शायद कर चुके हैं। वो जिस किस्म की सियासत करना चाहते हैं वो उन्हीं को मुबारक हो। वो सियासत हमारी सियासत नहीं है। हम आवाम की जद्दोजहद करेंगे, करते रहेंगे, पहले भी की है और आइंदा भी करेंगे। अच्छा, क्या समझते हैं जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार है, सड़कों पर भी आएंगे, हर जिद्दोजहद में शामिल होंगे? मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा, गंडापुर के हवाले से मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। जो उनकी गुफ्तगू है, जो पहले गुफ्तगू हुई है, जब वो आएंगे तो आए, वो आए इसलिए आए कि पाकिस्तान की आवाम का ये हक है कि जमहूरियत के लिए जद्दोजहद हो। वो PTI पे एहसान करके नहीं आएंगे। उन्हें ना PTI के साथ आने की ज़रूरत है, ना PTI के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत है। जो कोई भी जमहूरियत के लिए काम करना चाहता है, इंसानी हकूक़ के लिए काम करना चाहता है, वो करे। हम उस जगह खड़े होंगे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो तहरीकें होती हैं ये रिहाई के लिए नहीं होती, बल्कि ये बड़े मकासद। देखिए, बड़ा मकसद जो रिहाई का हमारा है बिल्कुल कोई छोटा मकसद नहीं है। रिहाई इमरान खान की तब होगी जब ये निज़ाम ज़मीन बोस होगा, जब अदालतें आज़ाद होंगी, जब इस मुल्क में आइन होगा, जब इस मुल्क में शराफत होगी। इससे बड़ा क्या मकसद हो सकता है? अच्छा, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, गंडापुर अपना जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जब आपकी हुकूमत गिराएगी बाद में उन्हें तस्लीम किया
कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने जोर दिया था कि आपने ये रजीम चेंज करना है। अब भी क्या समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, फिर रजीम चेंज करना चाहते हैं KP हुकूमत के अंदर? इसमें तो कोई शक नहीं कि जो प्रोपेगेंडा खैबर पख्तूनख्वा में रजीम चेंज के पीछे हो रहा है, उसके पीछे वही कुव्वतें हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन वफाक में किया, और जो प्रोपेगेंडा वो फैला रहे हैं वो इसीलिए फैला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो है वो एक प्रेशर डाल, चाहे वो मौलाना साहब की आप बात करें, चाहे वो टुंडी साहब की बात करें, या उन सारी पार्टियों की बात करें जो इस हाइब्रिड रजीम का हिस्सा बने हुए हैं। तो मौलाना साहब तो कई बार एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात भी देते रहे हैं, तो अब उन्हीं के बयान के ऊपर वो आगे लाहे अमल बढ़ा रहे हैं। फिर हर किसी को विकेट के एक ही साइड पे खेलना चाहिए। थैंक यू।